बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर दो तरह की फार्मिंग घरेलू सतह पर की जाती है, एक लेयर पोल्ट्री फार्मिंग और गोल्डन मिसरी फार्मिंग। एक नया बंदा जब पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आता है तो वो यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे आया वाइट लेयर मुर्गी जो कि सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गी है उसकी फार्मिंग करनी चाहिए या गोल्डन मिसरी की फार्मिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बताता हूँ इन दोनों का, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और आपको डेली बेसिस पर प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। अगर वाइट लेयर मुर्गी की बात करें तो सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गी वाइट लेयर मुर्गी है, और एक बंदा जो इस मुर्गी से अंडा लेना जानता है तो वो 100 मुर्गी में से 97 मुर्गी से अंडा डेली लेता है। और इसके बरक्स अगर हम गोल्डन मिसरी यानी कि देसी मुर्गियों की बात करें जो आम तौर पर घरों के अंदर आपको नज़र आती हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो एक तजर्बेकार बंदा जो मुर्गी से अंडा लेना जानता है तो 100 मुर्गी उसके पास वो जाकर 80 अंडा देती है। तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि आपको घर के अंदर कौन सी फार्मिंग करनी चाहिए। सबसे पहले हम वाइड लेयर मुर्गी की फार्मिंग की बात करते हैं। अगर आप वाइड लेयर मुर्गी की फार्मिंग करते हैं और मुर्गी से अंडा लेते हैं तो उसके लिए आपको होगा क्या, आपने या तो मुर्गी को फीड डालनी है तो ही आप उसका वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अंडा देगी जो आप मार्केट में जाकर बेच सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने 50 से 60 मुर्गी रखी हुई है, मैं इसको देसी फीड देकर इससे अंडा ले लूं, तो इस सूरत में आपको लेयर मुर्गी के साथ मेल रखना होगा और तभी जाकर वो अंडा देगी। जब आप लेयर मुर्गी के साथ मेल रखेंगे और उसका अंडा मार्केट में जाकर बेचेंगे तो वो आपका अंडा सिर्फ एक बार बिकेगा, दोबारा अंडा आपसे दुकानदार नहीं लेगा, क्योंकि दुकानदार के पास वो अंडा ख़राब हो जाएगा क्रॉस वाला। ठीक है, इस वजह से लेयर मुर्गी की फार्मिंग घरेलू सतह पर अगर करनी है तो फिर फीड देनी है, और अगर आप लेयर मुर्गी की फार्मिंग में उसे घर पर रखकर फीड देते हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट बहुत थोड़ा है। ठीक है, क्योंकि लेयर मुर्गी की फार्मिंग बड़े पैमाने पर की जाती है और इसको प्रॉपर फीड दी जाती है और इसके अलावा इसे और कोई चीज़ नहीं दी जाती, और ये फीड पर अंडा देती है जो नीचे दुकानदार के पास आकर ख़राब नहीं होता चाहे उसके पास एक मंथ पड़ा रहे, क्योंकि वो बग़ैर क्रॉस के अंडा होता है फीड पर। ठीक है, अगर हम गोल्डन मिसरी की बात करें तो गोल्डन मिसरी मुर्गियां जो है ना, ये आम तौर पर घरों के अंदर रखी जाती हैं 8, 10, 15, 20। अगर आप इसकी फार्मिंग करते हैं तो इसमें आपको क्या होगा, आप इसको देसी खुराक देंगे। देसी खुराक पर जब आप इससे अंडा लेंगे तो इसका अंडा भी क्रॉस वाला होगा। जब ये क्रॉस वाला अंडा होगा तो मार्केट में आप इसको आसानी से बेच सकते हैं, क्योंकि इसका अंडा चूज़ा निकलवाने के लिए सेल होगा, या फिर देसी अंडा जो है ये शहर के अंदर सेल होता है, क्योंकि शहर के अंदर मुर्गियां लोग कम रखते हैं और गांव में मुर्गियां लोग ज़्यादा रखते हैं। अगर आप गोल्डन मिसरी की फार्मिंग करते हैं तो इसके अंडे को बेचने की आपको परेशानी नहीं है, जो कि अक्सर लोगों को ये मसला रहता है कि भाई देसी अंडा गर्मियों में ख़राब हो जाता है, बिकता नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, आपको अंडा बेचना आना चाहिए। अगर वही अंडा आप गांव से ले जाकर शहर के अंदर बेचते हैं, शहर के अंदर लोग मुर्गियां नहीं रखते, बेकरी पर किसी पर अंडा देते हैं तो वो बहुत ही आसानी के साथ और अच्छी कीमत में सेल होता है। अगर आप 15 से 20 मुर्गियां रखते हैं तो वो आपका अंडा शहर में ले जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपका अंडा आपके इलाके के अंदर ही बिकता रहेगा। सिर्फ आपको पहले 1-2 दिन मार्केटिंग करनी होगी। जब लोगों को पता चल जाएगा कि भाई के पास देसी अंडे हैं तो लोग खुद आएंगे आपके पास देसी अंडा लेने। ठीक, अगर आपके पास अंडा ज़्यादा है तो जैसे मैंने पहले बताया है, आप शहर के अंदर ले जाएं और इसको बेचें, क्योंकि शहर के अंदर मुर्गियां लोग नहीं रखते और देसी अंडे की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अमीर तरीन लोग देसी अंडा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो फार्मी अंडे खा खा कर थक चुके होते हैं। तो हमेशा अगर आप जब कभी भी छोटे लेवल पर फार्मिंग स्टार्ट करना चाहें, चाहे आप नए बंदे हैं या पुराने बंदे हैं, तो कोशिश करें कि आप गोल्डन मिसरी यानी कि देसी मुर्गियों से काम स्टार्ट करें। इस वीडियो को देखने के बाद
आप के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि आपको घरेलू सतह पर किस मुर्गी की फार्मिंग करनी चाहिए, वाइट लेयर मुर्गी की फार्मिंग करनी चाहिए या गोल्डन मिस्री मुर्गी की फार्मिंग करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।